जब भी हमारा दिल स्वीट्स या मिठाई खाने को चाहता है तो हम किसी भी अच्छे स्वीट्स और बेकर से मिठाई लेकर खा लेते हैं। मगर कभी हमने ये सोचा है कि यही वाली मिठाई अगर हम घर पे बनाएं तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार और हाइजीनिक तरीके से ये मिठाई तैयार होगी। जी जनाब, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी बर्फ़ी, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं बर्फ़ी। मेरे पास है चीनी, शुगर 2 कप, वो मैंने पैन में ऐड कर दी है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने ले लिया है 2 कप, शुगर भी 2 कप लेनी है और पानी भी हमने 2 ही कप लेना है। तो फ्लेम कर दी है मैंने ऑन, और अब हम इसका एक शीरा तैयार कर लेंगे और इसको बॉयल करेंगे करीब 18 मिनट तक। जी, तो 18 मिनट तक हमने इसको पका लेना है अच्छे से। इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया हुआ, जिससे ये बहुत अच्छा सा हमारा शीरा ये तैयार हो जाएगा। और जो पानी हमने इसमें ऐड किया है वो 2 कप से 1.5 कप रह जाएगा। तो पका लेते हैं हम शीरे को। जी, तो 18 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये शीरा तैयार हो चुका है। बहुत ही इजीली ये बर्फ़ी मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास है मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले सकती हैं। 3 कप मैंने इसमें ले लिया है मिल्क पाउडर। ये बर्फ़ी जो मैं तैयार कर रही हूँ मिल्क पाउडर से इसीलिए तैयार की जा रही है कि ये बहुत कम टाइम लेती है। ये दूध से भी हम तैयार इसको कर सकते हैं, लिक्विड मिल्क से। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। जी, तो बहुत ही कम टाइम में ये हमारी बर्फ़ी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की और यमी, और जैसे ही हम शॉप से लेके खाते हैं वही खोए वाली बर्फ़ी तैयार होगी इंशाल्लाह। जी, तो दूध हमने 1 बाय 1 कप इसमें डालते जाना है शीरे में और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये 1 कप मैं इसमें मिक्स कर चुकी हूँ, अब दूसरा कप मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें और फ्लेम को आपने कर देना है स्लो। जी, तो ये 2 कप मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते रहना है। इसमें गुठलियाँ या नहीं बननी चाहिए, लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। देखिए मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ और ये थिक होता जा रहा है। जी, तो मेरे पास हैं अब ड्राई फ्रूट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। आप अपनी पसंद से भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, या अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। जी, तो ये मैं ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करती जा रही हूँ। हाफ़ मैं इस वक्त डाल रही हूँ और हाफ़ मैं इसकी गार्निशिंग के वक्त डालूँगी। जी, तो मैंने इसमें काजू, बादाम और पिस्ता है मेरे पास, और इसके अलावा मैंने इसमें डाली है किशमिश। तो ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आप इसको चला लें। बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और यमी रेसिपी है। जी, तो तीसरा कप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर का। अब ये और थिक हो गई है। मैं सॉफ्ट सी बर्फ़ी तैयार कर रही हूँ। अगर आपने इसको हार्ड शेप में लेके आना है तो आप इसको और ज़्यादा भूनती जाएंगी तो ये ज़्यादा हार्ड होती जाएगी। आप देख रही हैं ये जो मिक्सचर है इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है हमारी ये बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो चुका। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसमें कलर आया है और ये थिक भी हो चुका है। तो हम ले लेते हैं एक, हमारे पास केक पैन है, उसको हमने कर लेना है ग्रीस। हम बटर या ऑयल से या घी से भी हम इसको ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ये इजीली ये हमारी जो बर्फ़ी है ये बाहर आसानी से डीमोल्ड हो जाए।
जी, आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकती हैं। तो मैं अब ये सारा मिक्सचर जो बर्फ़ी वाला मैंने तैयार किया था, मज़ेदार सी क्रीमी हमारी बर्फ़ी, ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, ऑफ वाइट कलर है, बेहतरीन सा। तो इसको मैं मोल्ड में ऐड कर दूँगी। बहुत ही थिक और यम्मी हमारी ये बर्फ़ी तैयार होगी, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनी हुई है और इसमें किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार है। जी, तो इसके बाद जो मेरे पास बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो इस पे मैं स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि इसकी गार्निशिंग हो सके। ये देखिए, ये मैं इस पे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डालती जा रही हूँ। तो अब इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। 2 से 3 घंटे के बाद ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम जाएगी और हम इसके क्यूब्स काट लेंगे। जी, तो ये 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखें, ये बर्फ़ी हो चुकी है हार्ड हमारी। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। एक शार्प नाइफ़ लेके आपने इसको किनारों से अलग कर लेना है और उसको डीमोल्ड कर लेना है। अब आप इसको क्यूब्स में काटें या आप इसको ट्रायंगल शेप में काटें, जैसा आपका दिल चाहे आप इसको बर्फ़ी को शेप दे सकती हैं। ये देखें, मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काट रही हूँ। इसको आप ड्राई कोकोनट में भी आप रोल कर सकती हैं ताकि अच्छी सी इसकी शेप आ जाए और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाए। ये ड्राई कोकोनट आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा। तो मैं इसके क्यूब काट लेती हूँ पहले। जी, इसी तरीके से आपने सारे क्यूब्स काट लेने हैं। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही मज़े की है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कैसी बनी है। जी, तो ये मैंने इसके क्यूब काटी हैं और इसको अब मैं ड्राई कोकोनट में रोल कर लेती हूँ। तो ये है मज़ेदार सी बर्फ़ी, आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। और आपने लाज़मी कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।